Good morning, students. Today we will discuss the chapter 11 photosynthesis in higher plant. First of all, what is photosynthesis? Photosynthesis is a biochemical process in which organic compounds like carbohydrate are formed from the inorganic material like carbon dioxide, water in the presence of light and chlorophyll pigment is called photosynthesis. आप ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो, तो आई थिंक आपको क्लियर है। ठीक है, हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे यार। मेन जो पॉइंट्स हैं हाईलाइट कर रखे हैं आपके, तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। और मोस्टली आज हम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ही पढ़ेंगे सारे के सारे। क्लियर? तो फर्स्ट, द ग्रीन प्लांट मेक और रादर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयर फॉर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। आपको पता है फोटो मीन्स लाइट होता है, सिंथेसिस मैंने प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है, तो यही बात क्लियर है। और जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। You have already learned that autotrophic nutrition is found only in the plant, and all other organisms that depend on the green plant for the food are called heterotrophs. Clear है आपको? Hetero means other, troph माने nourishment. Those organisms which depend on the other या green plant for their food requirement is called heterotrophs. Autotroph also called producer. Green plant carry out photosynthesis. इट इज़ ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इन फिजिकल चेंज भी हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, बाई विच दे यूज़ लाइट एनर्जी टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर एनर्जी। इस पूरे अर्थ पे हर एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड है सनलाइट पे। द यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाई प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था, उसमें एल्गी पढ़ा था, वो भी यही था सेम कि सबसे हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाली एल्गी होती है। फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट। अब मेन क्वेश्चन यही से आ जाता है कि वाई फोटोसिंथेसिस सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। देयर आर टू रीजन्स। नंबर वन, इट इज़ ए प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। नंबर टू, द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू द एटमोसफियर बाय द ग्रीन प्लांट। एक काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए ऑक्सीजन, बट इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल एनिमल्स। दिस चैप्टर फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी की कैसे होता है काम, वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हमें पता है कि 10th क्लास में हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। एक रिडॉक्स रिएक्शन है। एक्चुअली देखा जाए तो क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। किससे बनी है? CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल गिव राइज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? एंडरगोनिक है, इट मीन्स इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिली? सनलाइट से चाहिए। अब चेंजेस क्या हो रहे हैं? सनलाइट यानी लाइट एनर्जी किस में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी में, जो फूड बनाया जा रहा है। तो कम्प्लीटली इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे बेसिक कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कैसे है। नेक्स्ट है व्हाट डू वी नो, यानी हम क्या जानते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यू मे हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस हैव शोन दैट क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है लीफ का। लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर। 10th क्लास में बेसिकली हमें ये एक्टिविटी कराई जाती है कि क्लोरोफिल क्यों रिक्वायर ज़रूरी है, कब कहाँ से एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइट से क्या इफेक्ट हो रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। यू मे हैव कैरिड आउट दैट एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्स फॉर्मेशन इन द टू लीफ। हमारे पास स्टार की फॉर्मेशन देखनी है, दो पत्ते हैं, एक वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड यानी जिसमें पैचेस प्रेजेंट हैं, और ए लीफ दैट वाज पार्शली कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, या फिर हमने एक लीफ को लिया उसको पार्शली कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, देन उसको क्या किया है? एक्सपोज किया है लाइट में। जब हम टेस्ट करेंगे, एक तो पार्ट है जो एक्सपोज टू लाइट है, एक पार्ट हो गया जो ब्लैक पेपर से कवर्ड है, वो एक्सपोज नहीं है लाइट के लिए। इट वॉज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट। ये क्लियर हो जाएगा कि ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है। कैसे? सेम एक्सपेरिमेंट, आप उसको डिप करोगे, स्टार्स का टेस्ट होता है ना आयोडीन से, ब्लू कलर दे देगा, वही वाला सेम। तो नेक्स्ट अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड
you may have carried out, where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton which absorb carbon dioxide. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसको हमने लीफ को कुछ पार्ट एक्सपोज्ड है, कुछ पार्ट डिप कर दिया है, कौन से वाले सॉल्यूशन में, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाले में। वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर, द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम। उस सेटअप को हम कुछ टाइम के लिए लाइट में रख देंगे। ऑन टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगर टेस्ट करेंगे स्टार्च के लिए सेम आयोडीन सोल्यूशन से, लेटर इन द टू पार्ट ऑफ लीफ, यू मस्ट हैव फाउंड दैट एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द स्टार्च while the portion that was in the tube tested negative. Why? Because कार्बन डाइऑक्साइड जो अवेलेबल होनी थी फोटोसिंथेसिस के लिए वो एब्जॉर्ब कर ली है उस कवर्ड पार्ट को ही पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में। दिस शोज दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि वाई क्लोरोफिल इज नेसेसरी। एक को एक्सपोज था, एक कवर्ड था। क्लियर? नेक्स्ट, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। It is interesting to learn about those simple experiments that lead to a gradual development in our understanding of photosynthesis. First of all, first scientist in 1733 to 1804 तक, जोसेफ प्रिस्ले in 1770 परफॉर्म्ड 1770 में उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या बोला कि हमने एक बेल जार लिया, उसमें एक कैंडल ली, एक माइस लिया, बर्निंग की 2 कैंडल की, ऑफकोर्स साथ में एक माइस था। अब कैंडल बर्निंग हो रही है, इट मीन्स कंबशन प्रोसेस हो रही है, तो CO2 रिलीज हो रही है। साथ में माइस रेस्पिरेशन कर रहा है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। उस बेल जार में जितनी ऑक्सीजन थी वो यूज़ कर ली कंबशन के लिए कैंडल ने। अब टोटली कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट माइस एंड कैंडल डोज ऑफ, इन माइस डेथ होगी। नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप किया बट स्लाइटली चेंज किया है कि उन्होंने एक मिंट का प्लांट लिया और वो साथ में रख दिया। अब जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो इधर माइस से या फिर कैंडल से निकल रही थी, उस CO2 को यूज़ कर रहा है मिंट प्लांट, और साथ में मिंट प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है जो दोनों के सर्वाइवल के, यानी कैंडल के ग्लोइंग के लिए या फिर माइस के जिंदा रहने के लिए, लिविंग के लिए सफिशिएंट है। तो कुछ टाइम बाद देखा कि सब नॉर्मल था। तो देखते हैं, परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। प्रिस्ले, यू मे रिकॉल, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। उन्होंने 1774 में ये डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स। प्रिस्ले ऑब्जर्व्ड दैट ए कैंडल बर्निंग इन क्लोज स्पेस, ए बेल जार, soon get extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space. He concluded that a burning candle or animal that breathed the air but somehow damaged the air. यानी फाउल एयर होगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। नॉर्मली हम 8th क्लास में भी पढ़ा देते हैं कि आप कोई भी कैंडल लो, उसके ऊपर पूरा कवर्ड कर दो बेल जार या कोई भी बोतल ले लो, और कुछ टाइम के बाद वो बुझ जाएगी। इट मीन्स कंबशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। बट व्हेन वी प्लेस ए मिंट प्लांट इन द स्मॉल बेल जार, he found that mouse stayed alive and the candle continued to burn. Priestley hypothesis as follows कि plant restore टू द एयर वट एवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि चाहे उनको ये नहीं पता था कि वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, उन्हें ये पता था कि कैंडल की बर्निंग से या फिर माइस के रेस्पिरेशन से जो चीज़ इवोल्व हो रही है उसको रीस्टोर किया जा रहा है, रीयूज़ किया जा रहा है उस CO2 को प्लांट्स के थ्रू। Can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using a candle and plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burn after a few days, क्या कुछ दिन के बाद भी उसको मिलेगी। Using a similar setup as the one used by the Priestley, but by placing it once in the dark and once in the sunlight. सेम एक्सपेरिमेंट जो प्रिस्ले ने किया वही अनदर साइंटिस्ट ने भी किया, बट डिफरेंस क्या था, उन साइंटिस्ट ने एक बार डार्क में रखा, एक बार सनलाइट में रखा। उन साइंटिस्ट का नाम है जैन इंजेनहोज। शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्योरीफाई द एयर फोल्ड बाय द बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल। इन्होंने ये प्रूव किया कि सनलाइट में जब हम रख रहे हैं तभी ऑक्सीजन इवोल्व हो रही है, मीन्स वो
सर्वाइव कर रहे हैं, कैंडल भी बर्निंग हो रही है और माइस भी सर्वाइव कर रहा है। अदरवाइज अगर डार्क रूम में रख रहे हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है। इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया, एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया, अच्छे वाला एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वाटिक प्लांट। एक एक्वाटिक प्लांट लिया जिसका नाम है हाइड्रिला, हाइड्रोफाइट है ये, जो प्लांट में नीचे तक रहता है। शोड दैट इन ब्राइट सनलाइट, उन्होंने एक, ये नीचे दिख रहा है आपको ट्यूब, सनलाइट, हाइड्रिला प्लांट है। सनलाइट, एक बार सनलाइट मीन्स प्रेजेंस है, सनलाइट एब्सेंस जहाँ पे क्रॉस है मीन्स डार्कनेस है। स्मॉल बबल्स फॉर्म्ड हुए, कुछ छोटे छोटे बबल्स। नॉर्मली आप देखोगे कि आपके घर में टैंक वगैरह है, अगर उसमें एलगी लग जाती है तो भी आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं। इट मीन्स वो क्या है, ऑक्सीजन के बबल्स हैं। तो उन्होंने यही प्रूव किया कि जो ये बबल्स राइज हो रहे हैं ये ऑक्सीजन के हो रहे हैं, और कब हो रहे हैं, जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है। लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, हैंस ही शोड दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट, अभी तक ये नहीं था ना, 1854 में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जूलिस वॉन सैक, प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। उन्होंने अब ग्लूकोज का प्रोडक्शन बताया व्हेन प्लांट ग्रो, कि प्लांट जब ग्रो कर रहा है मीन्स वो ग्लूकोज बना रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, हमें सबको पता है कि ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और ग्लूकोज इन एनिमल्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। हिज लेटेस्ट स्टडी शोड दैट ग्रीन सबस्टांस इन द प्लांट, ग्रीन सबस्टांस एक ही है, क्लोरोफिल पिगमेंट, लोकेटेड कहाँ होता है, स्पेशल बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। He found that green part in plant is where glucose is made and that glucose is usually stored as starch। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, जिसका नाम है क्लेडोफोरा। नेक्स्ट, नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय द T.W. एंगलमैन, जिन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था फोटोसिंथेसिस का। उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया लिया, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकता है, इनका नाम है क्लेडोफोरा। अब उस पे जैसे डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है, एक वाइट लाइट आई, डिस्पर्जन हुआ, 7 लाइट कलर्स, अलग अलग स्पेक्ट्रम दिया लाइट का 7 कलर्स का प्रिज्म की हेल्प से। फिर उन्होंने देखा कि पर्टिकुलर 2 पॉइंट पे ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जो फॉर्मेशन हो रही है वो 2 पॉइंट्स पे ही हो रही है, 2 लाइट्स पे ही, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम। यूजिंग ए प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस की इन्होंने दिया, T.W. एंगलमैन ने। यूजिंग ए प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम कंपोनेंट, स्पेक्ट्रम कंपोनेंट मीन 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन इल्यूमिनेट यानी डाला गया किस पे, ग्रीन एल्गा, क्लेडोफोरा, एरोबिक बैक्टीरिया भी हैं उसमें, प्लेस्ड इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन डिटेक्ट होगा उससे। ही ऑब्जर्व दैट, क्यों होगा, एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रोथ कहाँ करनी है, ऑक्सीजन पे, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, ग्रीन एल्गा यानी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पे, या तो रेड पे या फिर ब्लू पे। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। ये ऊपर डायग्राम गिवन है आपको, इसमें देख सकते हो। ए फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम द फोटोसिंथेसिस वाज गिवन डिस्क्राइब्ड, इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, जो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं उसमें। नेक्स्ट, बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द की फीचर ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन। मेन पीचर्स पता लग गए थे कि क्या क्या जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। दैट प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। एम्पेरिकल इक्वेशन जो है हमारी फोटोसिंथेसिस की ये गिवन है, CO2 + H2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, CH2O यानी ग्लूकोज का प्रोडक्ट है ये, कार्बोहाइड्रेट, और O2 वेयर CH2O रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, इट मीन्स ग्लूकोज, 6 कार्बन शुगर। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by microbiologist Cornelis van Neel, who based on his study of purple and green bacteria demonstrate that photosynthesis is essential, a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduce carbon dioxide to carbohydrate। हम फोटोसिंथेसिस में एक पॉइंट पढ़ते थे 10th क्लास में कि CO2 after reduction from carbohydrate and after splitting of water oxygen is released। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूव किया कि लाइट की प्रेजेंस में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है एक फोटोसिंथेसिस।
उन्होंने क्या किया, इन ग्रीन प्लांट water is hydrogen donor and oxidized to O2. Some organisms do not release O2 during photosynthesis. कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया व्हेन H2S, वाटर की जगह उन्होंने क्या लिया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट द ऑक्सीजन। अब मान लो स्प्लिटिंग हो रही है वाटर की, तो H पॉजिटिव और ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स मिल रहे थे हमें, अब हमने उसकी जगह क्या लिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है, तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन तो मिलेगा ही, उसके साथ में क्या मिल रहा है हमें, सल्फर मिलेगी। हैंस ही इन्फर्ड दैट ऑक्सीजन इवोल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया कि ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर से। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि O2 इज evolved from the water splitting. Clear? It was later proved by using radioisotope technique. इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से प्रूव किया गया जिसमें रेडियो आइसोटोप लिए गए, किसके, ऑक्सीजन के। द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर? The O2 evolved is from the water. This was proved using radioisotope technique. It means उसमें ऑक्सीजन नॉर्मली 16 होता है, हमने रेडियो आइसोटोप लिया ऑक्सीजन 18 वाटर मोलिक्यूल्स के साथ। नोट दैट दिस इज नॉट ए सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टीपल स्टेप कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल स्टेप हमें दिख गया ये वाला 6CO2 + 2LH2O लाइट प्रेजेंस में ग्लूकोज बन रहा है, वाटर एंड ऑक्सीजन ऑल दैट। इट इज़ ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। अब वही स्टेप्स हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम यही करेंगे। ये आज के लिए डिस्कवरीज थी अभी के लिए।